देख लीजिए बच्चों, इस बार एयरफोर्स स्कूल कानपुर स्टेट से इस तरीके का आपको फॉर्म प्रोवाइड किया गया है। तो स्टार्टिंग कर लेते हैं। सबसे पहले आपका देखने को मिलेगा रजिस्ट्रेशन एंड रोल नंबर। इसमें बच्चों आपको कुछ भी नहीं करना है, इसको ऐसे ही छोड़ देना है। एप्लीकेशन ऑफ द पोस्ट, आपने जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई किया है उसको कैपिटल लेटर जिससे कि मैंने लिख रखा है आपको उसी तरीके लिखना है। इसमें देख लीजिए, मैंने तो आपको दिखाने के लिए केवल हेल्पर लिखा है। आपको जो इच्छा हो, आपकी जो अकॉर्डिंग हो, जो आपकी क्वालिफिकेशन हो, उस हिसाब से भरिएगा। और फ्रॉम में देख लीजिए मिस्टर, यहाँ पे आपका कैपिटल लेटर पे नाम रहेगा बच्चों। कैपिटल लेटर ध्यान दीजिएगा, कैपिटल लेटर ही रखिएगा, स्मॉल मत करिएगा बिल्कुल भी, वरना आपका फॉर्म जो है रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अब यहाँ पे नीचे आ जाते हैं, आपका जो एड्रेस है उसको फिल करिएगा। यहाँ पे जिस हिसाब से मैंने कर रखा है आपको दिखाने के लिए, आप यहाँ पे अपना आधार कार्ड लीजिएगा, जो पीछे एड्रेस हो सेम एड्रेस ही लिख दीजिएगा, ठीक है। आपका पिन कोड यहाँ पे पड़ेगा, टेलीफोन मोबाइल नंबर। देखिए, अगर आपके पास एक ही है तो आप डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर दो है तो आप डाल दीजिए, ठीक है। नीचे आ जाते हैं, यहाँ पे कुछ नहीं करना। तो यहाँ पे आपको एयरफोर्स स्कूल जहाँ से भर्ती निकली है वो लिखना है। स्टेट आपको उत्तर प्रदेश, आपको पता ही होगा, भरना है। डेट 31 दिसंबर 2023। जिसको नहीं पता ये डेट कहाँ से मिली है तो इसकी ऑप्शन नोटिफिकेशन में जाके चेक कर लीजिएगा, वहां से आपको सब दिख जाएगा ये। और यहाँ पे आपको पोस्ट, जिस भी पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया यहाँ पे लिखिएगा। मैंने केवल आपको दिखाने के लिए रखा है, आप अपने अकॉर्डिंग करिएगा। देखिए पोस्ट अप्लाइड, पोस्ट अप्लाइड में वो जो आपने वैकेंसी भरी हुई है अपने फॉर्म, यहाँ पे आप अपने बिल्कुल शॉर्ट पे एड्रेस डाल दीजिएगा, बट याद रहे कैपिटल लेटर ही रहे। सेकेंड पेज में आ जाते हैं। देखिए बच्चों, बहुत से बच्चों के मेरे पास कमेंट आ रहे थे कि सर 1 2 के बाद सीधा 4 4 आ गया है। आप देख सकते हैं 1 2 के बाद सीधा 4। तो मैं आपको बता दूं, ये जो गलती आई है ये ऊपर से ही आई है गलती। इसमें आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा, परेशान मत होइए। ये गलती आपकी ऊपर से ही आई है, इसमें कोई गलत नहीं होने वाला है। फॉर्म आपको इसी तरीके का मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देख लेते हैं, फादर या हस्बैंड, जाहिर सी बात है फादर, तो आप अपने पापा का नाम डालिए, नेम जो कैपिटल लेटर में। मैंने केवल आपको दिखाने के लिए ऐसे ही किसी का भी नाम फिल कर रखा है। आपको सिंपल भाषा में बता दूं तो इसमें वो पड़ेगा बी में जो आपके पापा काम करते हैं, यानी अगर फार्मर है तो फार्मर डाल सकते हैं, बिजनेसमैन है तो आप बिजनेसमैन डाल सकते हैं। मैंने केवल आपको दिखाने के लिए फार्मर डाल रखा है, आपके पापा जो करते हैं आप वो उसके अकॉर्डिंग फिल करिएगा। और ये सी में है, अगर आपके पापा कहीं जॉब करते हैं, उनकी जॉब अगर एग्जैक्ट है तो आप डाल सकते हैं, अगर नहीं एग्जैक्ट है तो आप ये डालिएगा। अगर ट्रांसफर है तो वो कर दीजिएगा, अगर नॉन ट्रांसफर है तो आप ये कर दीजिएगा। कोई जो आपके अकॉर्डिंग हो आप वो करिएगा। 5वें नंबर पे आप देख लीजिए, कुछ नहीं करना है, क्वालिफिकेशन बनना है जिस हिसाब से मैंने फिल कर रखा है। आपने अगर हाई स्कूल जिस भी स्कूल के नेम से किया, आप यहाँ पे नेम किस बोर्ड से किया है, यूपी बोर्ड है, सीबीएसई बोर्ड है, आईसीएसई बोर्ड है। और मेन सब्जेक्ट, देखिए हमारी यूपी में तो सब आल सब्जेक्ट मेन होते हैं, तो मैंने आल डाल रखा है। ईयर ऑफ पासिंग मैंने आपको केवल दिखाने के लिए 2019 डाल रखा है, आप अपने मार्कशीट के हिसाब से ही डालिएगा। परसेंटेज कितने बने थे मैंने आपको केवल दिखाने के लिए डाल रखा है। अगर आपने बीएससी कर रखा है तो इसी तरीके बीएससी का कॉलम भरेंगे, एमएससी कर रखा है, एमए कर रखा है, इसी तरीके भरेंगे। अदर कोई आपने कोर्स कर रखा है तो यहाँ पे फिल करेंगे, ठीक है बच्चों। अब देख लेते हैं थर्ड पेज में क्या बोला गया है। देखिए, अब बोलेंगे सर थर्ड पेज तो आपने कुछ भरा ही नहीं, तो आपको बता दूं थर्ड पेज में वर्किंग, आपके पास कोई वर्क का एक्सपीरियंस है या आपने कहीं काम किया तो आप यहाँ पे भरिए। नेम ऑफ इंस्टीट्यूट, जिस इंस्टीट्यूट में आप काम कर रहे हैं, पोस्ट है जिस पोस्ट में आप हो उस हिसाब को आप भरिएगा। सैलरी डाउन कितनी है आपकी, वो सेवेंथ में ये बोला है स्पोर्ट्स का, आपके पास कोई सर्टिफिकेट है स्पोर्ट कोटा का तो आप लगा सकते हैं, अगर कोई नहीं है तो आप इसको ऐसे ही ब्लैंक छोड़ सकते हैं। और 8th नंबर पे आपकी एक्टिविटी, तो दोस्त इसका कोई काम नहीं, इसका कोई महत्व नहीं है, बट ये पेज आप लगाइएगा, इसको ऐसे छोड़िएगा मत। एक्टिविटी का तो मेरे हिसाब से कोई काम नहीं है, इसको ऐसे ही छोड़ दीजिएगा। अब आपका 4th पेज में देख लेते हैं क्या होने वाला है। तो 4th पेज में आपको देखते ही हॉबीज, तो आपकी हॉबीज क्या है। देखिए मेरी हॉबीज तो कुछ नहीं है, तो मैंने ऐसे इसको ब्लैंक छोड़ रखा है आपको केवल दिखाने के लिए, बट आप अपनी हॉबीज डाल सकते हैं कि प्ले म्यूजिक, लिसनिंग म्यूजिक, इस तरीके का आप कर सकते हैं, अपनी हॉबीज लिख सकते हैं। 11 नंबर पे अगर आपको कहीं अवार्ड मिला है या कुछ भी मिला है तो आप इसके बारे में यहाँ बता सकते हैं, अगर कुछ भी नहीं मिला तो इसी तरीके ब्लैंक छोड़ दीजिए।
12वें नंबर पे आपको कोई अपने करीबी जिसको बहुत अच्छे जानते हो, वो आपको जानते हो, तो उसका सेम नेम एड्रेस बिल्कुल आपको फिल करना है, देख लीजिए इसी तरीके। बट याद रहे कैपिटल लेटर पे। और यहाँ पे कुछ नहीं करना, प्लेस जहां से आप ये लिख रहे हैं डेट उस दिन की, यहाँ पे कैंडिडेट के सिग्नेचर। अब यहाँ देख लीजिए ये लास्ट पेज है, आपको कुछ नहीं करना, नेम ऑफ कैंडिडेट कैपिटल लेटर पे, पोस्ट ऑफ लाइट, और इसको ऐसे ही छोड़ दीजिएगा। अब ये सब काम कैंडिडेट करेगा, बट यहाँ पे आप अपनी सिग्नेचर जरूर मार दीजिएगा, ठीक है। और ये ध्यान दें यहाँ पे एक फोटो लगा के, फोटो में ऐसे सेल्फ असिस्टेंट करना कि आधी जो साइन है आपकी बाहर आए और आधी अंदर, बट याद रहे कि फेस पे साइन ना जाए। सेम प्रोसेस आपको इसके साथ भी करना है, फर्स्ट पेज में भी आपको सेम प्रोसेस करना है, फोटो लगाना, सिग्नेचर मारना, ऐसी सिग्नेचर मारना जो आपकी आधे फेस में आए और आधी बाहर रहे, ठीक है। बिल्कुल, अब कुछ नहीं करना, आपका ये हो गया फाइनल। अब एक बार डॉक्यूमेंट्स में नजर डाल लेते हैं, देख लीजिए डॉक्यूमेंट्स आ चुका है। डॉक्यूमेंट्स सबसे पहले आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन जितनी आपने कर रखी है, आपने किस पोस्ट के लिए भरा उसके अकॉर्डिंग फुल। फिर यहाँ पे कास्ट जाति लगेगी, कास्ट सर्टिफिकेट, फिर आपको डोमेस्टियल निवास, आधार कार्ड, 1 पासपोर्ट साइज फोटो, और दोस्तों ऑल डॉक्यूमेंट सेल्फ असिस्टेड ध्यान से कर दीजिएगा, ठीक है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, अब ये फॉर्म कैसे फिल करना है और कहाँ पे भेजना, देखिए आपको इस तरीके का एक एनवलप लेना पड़ेगा, देख लीजिए इस तरीके का एक एनवलप आपको लेना पड़ेगा। सबसे पहले एनवलप में आप लिखिएगा नेम ऑफ द पोस्ट, ये मैंने आपको केवल दिखाने के लिए रख रखा है। कैटेगरी, कास्ट कैटेगरी क्या है आपकी, फ्रॉम में अपना एड्रेस, टू में जहां जाना है बच्चों, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स ये लगने हैं, देख लीजिए, और इस तरीके का फिल करना है, कुछ नहीं करना। सेम ये डॉक्यूमेंट्स आपको ऐसे फोल्ड करना है और इसके अंदर आपको बच्चों भर देना है इस तरीके। और आपको इसको स्पीड पोस्ट कर देना है जाके पोस्ट ऑफिस से। अगर कुछ भी वीडियो में ना समझ आए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं या मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हैं। मिलते हैं एक नई नोटिफिकेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।